के सफेद शेर और मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और साथ ही बिंद क्षेत्र के कद्दावर नेता, जो अपनी अलग पहचान के लिए, जो अपने एक अलग रूप के लिए पहचाने जाते थे, श्रीनिवास तिवारी, आज उनकी जो है तो 100वीं जयंती है। और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ पे बाकायदे जो है तो उनका मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम रखा गया है। और हम उसी स्थान में मौजूद है जहाँ पे दादा श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति का जो है तो अनावरण होगा। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे SF चौराहा है, जहाँ पे बाकायदे अभी गाड़ियों की आवाजाही है। साथ ही यहाँ पे जो है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा इंतजाम किया गया है। साथ ही यही वो स्थान है जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जीतू पटवारी, सभी बड़े नेता जो हैं तो कांग्रेस के यहाँ पे आएंगे। महज कुछ ही घंटों में यहाँ पे जो है तो मूर्ति का अनावरण होगा। अनावरण से पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, उनमें एक अलग उत्साह है। साथ ही यहाँ पे जो है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई त्रासदी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका भी भरपूर इंतजाम किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाकायदे मूर्ति अनावरण से पहले पंडितों को भी बुलाया गया है, जो यहाँ पे सजावट किए हुए हैं और कर भी रहे हैं। और महज कुछ ही घंटों में अब यहाँ पे जो है तो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का आगमन होगा। क्या नाम है? हीरामणि मिश्रा, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ। और दादा के आज प्रतिमा का अनावरण है। जिस तरह से हम सब लोगों ने मेहनत करके, संघर्ष करके आज 17 सितंबर को हम लोगों को सफलता मिली है, इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी जो सफलता आज हमको प्राप्त होने जा रही है। कुछ ही देर में हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, प्रभारी मध्य प्रदेश हरीश चौधरी जी, और जो हमारे स्थानीय नेता हैं अजय सिंह राहुल जी, कमलेश्वर पटेल जी, सिद्धार्थ कुशवाहा, डब्बू भैया सतना से, पूरे बिंद प्रदेश से लाखों की तादाद में आज दादा के प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंच रहे हैं। और मैं देशवासियों को, खास तौर से रीवा जिले के, मऊगंज जिले के कांग्रेस जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आज दादा की प्रतिमा जो 2 साल से बन के तैयार थी और शासन प्रशासन के द्वारा SF चौराहे में लगाने के लिए अड़चनें पैदा की जा रही थी, आज उस सफलता की चोटी में हम कांग्रेस जन पहुँचे हैं। और आज ये कांग्रेस की जीत है या फिर बीजेपी की हार है? ये कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है। ये इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। और बीजेपी को आज से ये स्वीकार लेना चाहिए कि हम लोग हार चुके हैं। आने वाले चुनाव में भी यही परिणाम आएगा। 2028 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तो जनता इनको नकार देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। ठीक है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो आज मूर्ति अनावरण को लेकर उत्साहित हैं और मौजूद है उस स्थान में जहां पे श्रीनिवास तिवारी जी का मूर्ति का अनावरण होगा। और यहीं पे महज कुछ ही घंटों में मूर्ति का अनावरण होगा। आप देख रहे हैं कि समय बीतने के साथ ही यहाँ पे जो है तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जो संख्या है, कांग्रेसी का जो नेता है उनकी संख्या बढ़ रही है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अलग ही चहल पहल देखी जा रही है। कहाँ से आए हैं अंकल जी? हम लोग बैकुंठपुर से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ के, क्यों आए हैं? तो बहुत भव्य और दिव्य लग रहा है। रीवा की शान थे हमारे दादा श्रीनिवास तिवारी जी। उनका आज 100वीं जो है जन्म शताब्दी है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। बहुत ही मनमोहक नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। हमारे दादा तो नहीं हैं इस दुनिया में, पर वो जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ से बिल्कुल गदगद होकर के हम सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते होंगे कि बिल्कुल विजयी भाव। कब आप लोग को जानकारी दी गई थी इस प्रोग्राम की? हम लोगों को आज महीनों पहले जानकारी थी कि दादा की प्रतिमा का अनावरण होना है। और दादा के जन्मदिन की तो आज कम से कम 25 वर्ष से मनाया जा रहा है, उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। 17 सितंबर एक भव्य और दिव्य तरीके से मूर्ति जो लगाने में जो रुकावटें आ रही थी, तो क्या लगता है क्यों ऐसा पैदा किया जा रहा था? जब इतने बड़े नेता हैं, क्या कारण हो सकता है? यहाँ क्या है कि उनसे बड़े भी लोग नेता बनने की कोशिश में उनको दबा रहे थे कि अगर ये आ जाएंगे
उनके रहते में तो किसी की चली नहीं। अब उनके मूर्ति में भी लोगों ने राजनीति थोड़ा सा सेंकने का प्रयास किया, पर दादा नहीं रहे वो अलग बात है। पर दादा का नाम ही इतना है कि इतना बड़ा जन समुदाय इकट्ठा होकर तैयार हो गया कि अगर मूर्ति लगेगी तो यहीं लगेगी और 17 सितंबर को ही लगेगी। ये हुआ। तो क्या लगता है बीजेपी वाले कुछ कर रहे थे कि मूर्ति ना लगे? अब ऐसा कोई खास इंगित नहीं किया जाता, पर अब है तो सत्ता में वही, तो भाई रोक ठोक कौन कर सकता है ना, जिसके जो उससे बड़ा शासन उनके पास है, तो जो कुछ करेंगे तो वही ना करेंगे। हम लोग के पास तो शासन सत्ता है नहीं, शासन प्रशासन उनके पास में है, जो कुछ करेंगे वही करेंगे। पर हो गया जनता जनार्दन का आशीर्वाद सहयोग हमारे साथ है, पार्टी के साथ में दादा ने इतना बना के गए हैं दादा कि वो कम नहीं होने वाला है। श्रीनिवास तिवारी जी का मूर्ति का अनावरण कुछ घंटों पहले होगा, कैसा लग रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे, कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे। ये बहुत बड़ी बात है, हमें नहीं पूरे विंध्य प्रदेश की। पूरे विंध्य प्रदेश में इतना बड़ा गौरव का है कि तिवारी जैसे लगातार श्रीनिवास तिवारी जी हमारे नहीं हर वर्ग के नेता थे, हर मसीहा थे। वो 52 में विधायक हो गए थे जब ये विंध्य प्रदेश था। शंभू नाथ शुक्ला जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उस कमेटी में एक हमारे दादा श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा जो अध्यक्ष तक सफर किए, वो यहाँ पे विधायक के रूप में पहले 52 में हो गए थे। ये दादा की यहाँ मूर्ति लगना पूरे विंध्य प्रदेश की गौरव की बात है और हर वर्ग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। ठीक है, तो ये कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जो दादा की मूर्ति को लेकर दादा श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति के अनावरण को लेकर काफ़ी उत्साहित है और दूर दूर से यहाँ पे जो है तो कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।